नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 3 ब्रेकिंग बॉलीवुड न्यूज़ ऑफ द डे, यानी आज की वो 3 बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। राघव चड्ढा कभी नहीं बनेगा पीएम, रोज सुबह परिणीति चोपड़ा से ये क्यों बुलवाते हैं पति राघव चड्ढा, कपिल के शो में हो गया है खुलासा। आईएमडीबी की टॉप 10 सेलिब्रिटीज में आहान पांडे ने छीनी शाहरुख खान की कुर्सी। टॉप 7 की लिस्ट में बने नए किंग ऑफ रोमांस। और बॉलीवुड में नेपो किड्स को कैसे मिलते हैं मौके, एक टीवी एक्टर ने बता दी अंदर की बात। तो आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, द ग्रेट इंडियन कपल शो में हाल ही में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पहुंचे थे। उनका शो शूट हुआ। उन्होंने शो में एक दूसरे के बारे में कई सारे खुलासे किए और बड़ी मज़ेदार बातें बताई। राघव ने परिणीति के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर अर्चना पूरन सिंह और कपिल शर्मा भी चौंक गए। ये पहली बार था जब परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा किसी शो में एक साथ दिखाई दिए थे। मेकर्स ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के इस एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के प्रोमो की शुरुआत होती है तो कपिल राघव चड्ढा की खिंचाई करते नजर आते हैं। वो उनसे पहली मुलाकात को लेकर प्रपोजल जब उन्होंने प्रपोज किया तब तक के बारे में पूछते हैं। कपिल शर्मा के शो में राघव चड्ढा नंगे पांव पहुंचे थे। उन्हें यूं देखकर कपिल ने पूछा, ये मन्नत मांगी थी आपने कि मेरी परी से शादी होगी तो मैं कपिल के शो में नंगे पांव जाऊंगा? फिर राघव चड्ढा बताते हैं कि मैं पीछे बैठा था बैक स्टेज और कोई जूते चुरा कर ले गया। फिर कृष्णा, अभिषेक और कीकू शारदा की एंट्री होती है जो राघव चड्ढा से जूते चुराई का शगुन मांगने पहुंच जाते हैं। इस पर राघव बोलते हैं, नेता की जेब से पैसा निकलवाना चाहते हैं? इतना सुनकर सब हंसते हैं। कपिल ने फिर राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा से पानी में से रिंग ढूंढने की रस्म करवाई। इसके बाद कपिल उनसे उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछते हैं। तभी राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के बारे में खुलासा करते हैं और बताते हैं कि परिणीति जो भी बोलती है उसका उल्टा होता है। राघव बताते हैं कि लंदन में पहली बार जब हम मिले थे, उस मीटिंग के बाद इसने अपना लैपटॉप खोला और सबसे पहले चेक किया कि राघव चड्ढा हाइट। कपिल शर्मा ने पूछा, इलेक्शन जीतना ज़्यादा मुश्किल है या बीवी का दिल जीतना? तो राघव बोले, इलेक्शन 5 साल में एक बार जीतना पड़ता है, बीवी का दिल हर घंटे जीतना पड़ता है। इसके बाद जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पॉलिटिक्स सौतन होती है तो परिणीति ने कहा, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, गूगल में ये सब नहीं निकला। तब राघव नवजोत सिंह सिद्धू से बोलते हैं कि आप भी पूरा आग में घी डालने का काम कर रहे हो। फिर राघव चड्ढा ने कहा, ये ना जो बोलती है उसका उल्टा हो जाता है। इसने कहा कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी नेता से शादी नहीं करूंगी, इसकी नेता से शादी हो गई। अब मैं इसे रोज़ाना सुबह उठकर बोलता हूँ कि तू ये बोल कि राघव चड्ढा कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये सुनकर अर्चना, नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल शर्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। बॉलीवुड की 7 सबसे रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में इस समय फिल्म सैयारा ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी नेपो किड आहान पांडे और अनीत पड्डा की इस फिल्म ने आईएमडीबी रेटिंग के मामले में शाहरुख खान की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 पर सैयारा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि लिस्ट में बाकी के 6 नाम कौन कौन हैं। सैयारा को आईएमडीबी लिस्ट में पहली पोजीशन मिली है। फिल्म को 8.1 की रेटिंग मिली है और इतनी रेटिंग शाहरुख खान की किसी भी रोमांटिक फिल्म को आज तक नहीं मिली है। इस तरह ये फिल्म टॉप पर आ गई है। सैयारा के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर है शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.0 है और ये सैयारा से बस थोड़ा ही पीछे है। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी वाली फिल्म माय नेम इज़ खान आहान पांडे की फिल्म सैयारा की वजह से नंबर 2 से खिसक कर नंबर 3 पर आ गई है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। साल 2003 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कल हो ना हो में भी शाहरुख खान लीड रोल में थे। शाहरुख खान की एक और फिल्म है जिसे आहान पांडे की सैयारा ने पछाड़ दिया है। इस फिल्म की भी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। करीना कपूर और शाहिद कपूर की जोड़ी वाली फिल्म जब वी मेट ने दर्शकों को एक अलग ही तरह का रोमांस दिखाया था। टॉप 7 सबसे रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में ये अब नंबर 4 पर मौजूद है। शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा, जिसे आहान पांडे ने पीछे कर दिया है। साल 2004 में आई इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। सबसे रोमांटिक 7 फिल्मों की लिस्ट में अब ये नंबर 5 पर आ गई है। रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार ने रोमांस की एक अलग ही परिभाषा गढ़ी थी। इस म्यूजिकल रोमांस मूवी को लिस्ट में नंबर 6 की पोजीशन मिल गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। बनारस की गलियों के छोरे का रोमांस फिल्म रांझना आज भी दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह रखती है।
टॉप 7 सबसे रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में IMDb के हिसाब से अब ये नंबर 7 पर है। सबसे रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है अब नंबर 8 पर आ गई है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.5 है। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहुत चर्चा होती है। कुछ लोग इसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं, तो कुछ इस मामले में चुप रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन नेपोटिज्म जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी कोई नहीं कहता। जाहिर सी बात है, जब आप किसी फिल्मी घराने से होते हैं तो शुरुआत से ही आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जिनका सीधा ताल्लुक फिल्मों से होता है। बस इसी बात के आधार पर नेपोटिज्म की चर्चा को हवा मिलती है। लेकिन क्या सच में होता है कि केवल कनेक्शन की वजह से काम मिल जाता है? इस बारे में टीवी एक्टर आयुष मेहरा ने खुलकर अपनी राय रखी है। जब आयुष से पूछा गया कि वो एक आउटसाइडर हैं, उन्हें क्या लगता है कि एक इनसाइडर के सामने वो कहाँ पीछे रह जाते हैं, तो आयुष ने कहा कि इनसाइडर के पास जानकारी तक की पहुंच है। उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उन्हें पता लग जाता है कि कब कहाँ किस फिल्म की कास्टिंग हो रही है। इस वजह से वो उस मौके पर वहाँ होते हैं जहाँ फैसले लिए जा रहे होते हैं। वहीं इसके उलट अगर कोई आउटसाइडर है तो सबसे पहले तो उसे जानकारी ही इतनी देर से मिलती है कि फैसला हो चुका होता है। अब भले ही मौका किसी नेपो किड या इनसाइडर को मिले या किसी आउटसाइडर को, लेकिन वो जानकारी के मामले में हमेशा पीछे रहते हैं और जनता उसी को पसंद करती है जो साबित करके दिखाता है कि वो उस मौके का हकदार है। मौका तो आपने ले लिया, पर क्या आप मौके के सही हकदार थे? वो कहते हैं हमने ऐसी कई फिल्में देखी हैं जब किसी नेपो किड की एक फिल्म काफ़ी पसंद की गई तो वहीं जब वो थिएटर में आया तो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। आप आमिर खान के बेटे जुनैद खान को देखिए, नेटफ्लिक्स पर उनकी महाराज काफ़ी पसंद की गई, उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन जब लव्यापा के साथ वो थिएटर में आए तो बुरा हाल हुआ। ये इंडस्ट्री ही एक ऐसी जगह है जहां आउटसाइडर एक अंधी दौड़ का हिस्सा हैं, वहीं नेपो किड को हर सुविधा पहले मिलती है। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि नेपो किड होने की वजह से आपको मौका, सुविधा, जानकारी, प्रायोरिटी, बिना पहचान के एंट्री, ये तमाम चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको सही मायने में परफॉर्म करना पड़ता है। थिएटर में बैठी जनता इस बात के लिए ताली कभी नहीं बजाती कि ये फलां का बेटा है या भांजा या भतीजा है, रिश्तेदार है। वो ताली जब बजाती है तो आपकी परफॉर्मेंस के लिए ही बजाती है और आपको अपनी परफॉर्मेंस करके ही दिखानी होती है। ऑडियंस के चेहरे पर मुस्कुराहट या उनके दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलने के लिए मजबूर करना, ये आपका सिर्फ टैलेंट कर सकता है। तो किसी हद तक नेपोटिज्म काम आता है, लॉन्च करने तक काम आता है, लेकिन पब्लिक का एक्सेप्टेंस तब आता है जब आप वाकई वहाँ पर परफॉर्म कर पाते हैं। कुल मिलाकर मामला ये है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा टॉप 3 बॉलीवुड हेडलाइंस पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं हम आगे भी इस तरह के आपको स्टोरीज़ बताते रहें, वीडियोस लेकर आते रहें, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।